अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलीशा डायरीज़। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक है और मज़े में हैं। आज के दिन की शुरुआत मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ की थी। मेरे पास ना 2 कैंडल्स सेंटेड थी जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी और वो ठीक तरीके से जलती भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं दोनों को मिक्स करके ना मैं छोटे छोटे से ग्लास के जार्स में इसको ट्रांसफ़र कर दूँ ताकि मैं इसको अच्छे से रीयूज़ कर पाऊँ। सबसे पहले मैंने गैस के ऊपर ना एक तवा रख दिया था एंड उसके ऊपर मैंने छोटी सी कटोरी रख दी थी, यानी उसमें सारा जो भी वैक्स वगैरह था, जो भी कैंडल्स थी, मैंने उसको डाल दिया था और गैस को मैंने ऑन कर दिया था और ये धीरे धीरे करके सारा वैक्स हमारा पिघल गया था। 5 मिनट्स लगे थे टोटली मुझे इसको पिघलाने में। अगर मैं डायरेक्ट गैस के ऊपर रख देती तो ये जल्दी से पिघल जाता, लेकिन फिर मेरा बर्तन भी जल जाता, ख़राब हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तवा के ऊपर रखती हूँ और फिर थोड़ा टाइम भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस बर्तन हमारा ख़राब ना हो। जैसे ही वैक्स पूरा पिघल गया मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया और दोनों को ग्लास के जार्स में ट्रांसफ़र कर लिया। तो एक तो मेरा छोटा सा हनी का ग्लास जार है और दूसरा कैंडल का ही ग्लास है। इसी तरह से बहुत सिंपली मैंने इसको अच्छे से रीयूज़ कर लिया और हमारा जो ग्लास जार्स घर में होता है वो भी वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, तो ये सारी क्रिएटिविटी करने के बाद हमने फिर खाना शाना बना लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे और उसके बाद फिर मैंने अपने किचन की क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मैं ये बोल सकती हूँ कि ये वो सारे काम हैं जो मैं तब करती हूँ जब मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ये जो काउंटर टॉप के ऊपर की चीज़ें होती हैं उनको क्लीन करना। जैसे कि मैं अचार के कंटेनर प्लेट के ऊपर रखती हूँ तो उसको मैंने साफ़ कर लिया था। उसके ऊपर मैंने हैंकी बिछा के तब उसके ऊपर मैंने कंटेनर रखा था। देन मेरे पास ये ट्रे था जिसके ऊपर मैं कुछ जूस के ग्लासेस वगैरह रखती हूँ, तो उसके ऊपर मैंने ना ये एल्युमिनियम फॉइल रख दिया था और उसके ऊपर फिर मैंने ग्लासेस वगैरह अरेंज किए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट होता है जिसकी वजह से पूरा किचन हमारा ना इतनी जल्दी से गंदा हो जाता है ना कि मैं हमेशा इसको साफ़ करती हूँ, हमेशा ही गंदा हो जाता है, तो फिर मुझसे रहा भी नहीं जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि टाइम टू टाइम मैं इसको चेंज करती रहूँगी अब से इंशाल्लाह। इतनी देर में ना मेरी कैंडल्स भी तैयार थी पूरी, तो मैंने इसको भी यहाँ पे अरेंज कर लिया। इतनी क्यूट लग रही थी ना छोटे छोटे से जार्स में, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया था और ब्लैक कलर की थी और ट्रांसपेरेंट सा जार था, तो बहुत प्यारी भी लग रही थी और जब मैंने इसको जलाया था तो बहुत अच्छी खुशबू थी। वैसे तो ये सेंटेड कैंडल्स थी, तो मुझे ये सब चीज़ें करने में बहुत खुशी मिलती है। मैं किसी चीज़ को रीयूज़ कर लेती हूँ, कुछ DIY करती हूँ, तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है कि चलो मैंने चीज़ को वेस्ट नहीं किया एटलीस्ट। वो वाला कॉर्नर क्लीन करके सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं अपने मिक्सर की क्लीनिंग करने लग गई थी। तो ये वाला जो मिक्सर है ना, ये एक्चुअली मेरे जहेज़ का है। तो हुआ क्या था, जब शादी हुई थी ना उसके बाद फिर मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इतनी जल्दी शिफ्ट करूँगी। ये तो था कि हमने साथ में रहना है, लेकिन उनको फिर नई जॉब थी, सब कुछ नए तरीके से सेटल करना था, तो मुझे लगा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उन्होंने सब कुछ जल्दी जल्दी से कर लिया और फिर हमने शिफ्ट करना था। तो मुझे ये चीज़ पता थी कि उनके पास कोई भी सामान नहीं होगा किचन के यूज़ का या घर का। तो फिर मैंने बोला कि हमने तो हर चीज़ नए सिरे से ख़रीदनी है, तो क्यों ना मैं अपने जहेज़ के ही बर्तन वहाँ लेके चलूँ। तो मैंने एक बड़ी सी ट्रॉली निकाली और उस ट्रॉली के अंदर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, लाइक मिक्सर, कुकर, पतीले, देगें, जो भी थी वो सब चीज़ें मैंने भरी, डिनर सेट वगैरह, और मैंने फिर उसको यहाँ मैं लेकर के आ गई ताकि फिर मुझे हर चीज़ के लिए पैसे ना लगाने पड़े और काम भी मेरा हो जाए। वैसे भी एट द एंड ऑफ द डे मैं जहाँ रहूँगी मेरी चीज़ें वहीं यूज़ होंगी, मुझे ही यूज़ करना है, तो यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, बस यूज़ होने से मतलब है। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, मैंने अब ये वाले कॉर्नर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने सारे स्पाइस रैक वगैरह को साइड किया और उसके बाद मैंने काउंटर टॉप को अच्छी तरीके से पोंछ लिया था। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता है, हालांकि मैंने 2-3 दिन पहले ही किचन की डीप क्लीनिंग करी है, बट स्टिल फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं फिर से अच्छे से पोंछ लेती हूँ। मैं टाइम टू टाइम इसको हटा करके चीज़ों को ना और 2 से 3 बार काउंटर टॉप को क्लीन कर ही लिया करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, मुझे बहुत सुकून मिलता है इससे।
काम करते करते ना मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो मैंने अपने लिए एप्पल कट कर लिया था और मैं लिविंग एरिया में आ गई थी खाने के लिए। तो मैं साथ में टीवी भी देख रही थी और एप्पल भी खा रही थी। यूजुअली तो मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं लेट से सो के उठी थी, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज़ करती हूँ, कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ और उसके अलावा मैं थोड़ा अकेले इंजॉय भी कर लेती हूँ। अच्छा, तो खा पी के मैं आराम से फिर मैं आ गई थी किचन की क्लीनिंग को कंटिन्यू करने के लिए। दोनों तरफ के काउंटर टॉप साफ़ हो गए थे, बस ये लास्ट वाला रह गया था। तो मैंने फटाफट से इसको भी स्टार्ट कर दिया था। कुछ फ्रूट्स थे जिनको मैं अरेंज कर रही थी बास्केट में, और मैंने ना ये अनार ख़रीदा था। ये एक पीस अनार 87 रुपीज़ का था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैं लेकर के आ गई, और जब मैंने बिल देखा तब मुझे पता चला। अब पहले पता होता तो मैंने तो इसको वापस ही करा देना था, मैंने ख़रीदना ही नहीं था। एनीवेज, तो उसके बाद ये कुछ स्वीट पोटैटो मैंने ख़रीदा था। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। छोटे छोटे काम अगर हम टाइम पे कर लेते हैं ना तो फिर हमारे लिए बर्डन नहीं होता है, लेकिन वही काम अगर हम छोड़ दें बाद के लिए तो फिर बहुत बढ़ जाता है। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं सोकर उठती हूँ तो यूजुअली मैं तभी कंबल वगैरह तह लगा देती हूँ, बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया था और फिर मुझे बाद में दोबारा करना पड़ा इसको, और मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज किया। तो जब सुबह हम कर लेते हैं तो 2 से 3 मिनट लगता है, उठते के साथ ही हो जाता है। फिर बाद के लिए हम छोड़ देते हैं ना तो फिर बर्डन लगने लगता है वही काम हमें। तो फाइनली यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने रूम की भी क्लीनिंग कर ली थी। और वैसे भी क्लीनिंग ना मेरे लिए एक थेरेपी का काम करती है। क्लीनिंग इज़ जस्ट अ थेरेपी फॉर मी। मुझे साफ़ सफाई करने के बाद जो सुकून मिलता है, जो खुशी मिलती है ना, वो मुझे दुनिया की और किसी चीज़ में नहीं मिलती है। वेदर ना अचानक से इतना चेंज हो गया है कि हमने ना फ्रिज का पानी पीना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं जब भी बॉटल्स फिल करती हूँ तो मेरी आदत थी कि मैं फ्रिज में डाल देती थी, लेकिन अब मैंने ना यहाँ पे टेबल पे रखना स्टार्ट कर दिया है। फाइनली मेरे किचन की क्लीनिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी, घर की भी मैंने साफ़ सफाई कर दी थी, और उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया था। शावर लेने के बाद मैंने ये नया वाला ट्राउज़र पहना था जो मैं ज़ूडियो से लेकर आई थी। ये बहुत कंफर्टेबल लग रहा था पहनने पर, और बहुत सॉफ्ट इसका मटेरियल है, बहुत अच्छा है। लाइक वर्थ इट है 500 रुपीज़ में। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो बड़े सुकून से किए जाते हैं। तो मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कुछ भी लाती हूँ ना तो मैं ऐसे ला करके फटाफट से रख देती हूँ, तो फिर मैं उसको भूल जाती हूँ। तो मैं स्ट्रॉबेरी जब ख़रीद के लाई थी तो उसके बाद मैंने उसको लाते ही फ्रिज में रख दिया था, और मैं भूल गई कि मैंने स्ट्रॉबेरी भी ख़रीदा है। जब मैंने फ्रिज खोला ना तो फिर मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं निकाल के साफ़ कर ही लेती हूँ, वरना फिर बाद में मैं भूल जाऊँ और ये ख़राब ही ना हो जाए। तो मैंने फटाफट से पतीले में पानी रखा और सारी स्ट्रॉबेरीज़ को उसमें डिप कर दिया, और पानी के अंदर मैंने फिर ना नमक भी मिला दिया। इससे ना पूरा जो भी स्ट्रॉबेरी होती है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और हाँ, स्ट्रॉबेरी को ना मैं ऐसे नहीं खा पाती हूँ, बहुत खट्टी सी लगती है। तो मुझे ये या तो स्ट्रॉबेरी का शेक बना के पीना पसंद है, या तो ओट्स वगैरह जो मैं ओवरनाइट रखती हूँ उसके साथ मुझे लेना पसंद है। दैट्स इट फॉर द डे। इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में शामिल रखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।